हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ सेपरेट आइटम इन द बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का आप सबको पता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट है, रेवेन्यू है, लाइबिलिटीज है और कैपिटल, शेयर होल्डर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों बी इसका आंसर होगा, क्योंकि कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो रेवेन्यूज इंक्लूड नहीं होते। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ूंगा। द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेवेन्यूज व्हेन दे आर कलेक्टेड, अर्नड, कॉन्ट्रैक्टेड, रीडली अवेलेबल फॉर यूज। दोस्तों अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा, जब भी रेवेन्यू अर्नड हो गया तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, चाहे वो रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कैश बेसिस में ऐसे नहीं होता, कैश बेसिस में सिर्फ जब कैश रिसीव होगा तभी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अक्रूवल बेसिस में अर्नड बेसिस पे भी आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 13, द unfavorable balance of profit and loss account should be added in liabilities, subtracted from current assets, subtracted from capital, subtracted from liabilities। दोस्तों अगर लॉस हो गया है तो लॉस क्या होगा, कैपिटल में से जाके माइनस हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, subtracted from the capital। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ता हूँ। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जब निकल जाता है तो उसके बाद उसमें से कौन से एक्सपेंसेस हम माइनस कर सकते हैं। ए जनरल एक्सपेंसेस, बी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सी सेलिंग एक्सपेंसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जब होगा तो उसमें से हमें सभी खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ अबव। आगे चलता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, सेल ऑफ गुड्स टू तमन इज रॉन्गली डेबिटेड टू दमन अकाउंट, बोथ आर द डेट्स ऑफ बिजनेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है जी, सेल की थी तमन को और रॉन्गली डेबिट कर दी दमन अकाउंट पे। तो मतलब एंट्री क्या हुई होगी, आप सभी जानते हैं, तमन अकाउंट टू सेल्स होनी चाहिए थी, हमने कर दी दमन अकाउंट टू सेल्स। ठीक है जी, बोथ आर द डेटर्स ऑफ द बिजनेस, दिस इज एग्जांपल ऑफ। एरर ऑफ कमीशन का मतलब भूल जाना, एरर ऑफ कमीशन का मतलब काम तो वैसे ही करना लेकिन कुछ गलती रह जाना, तो ऑटोमेटिकली बी इज द करेक्ट आंसर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि आप मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही गलत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी इसका सही आंसर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डिप्लेशन, इम्पेयरमेंट, सी डेप्रिसिएशन, डी अमोर्टाइजेशन। तो दोस्तों अगर कोई टेंजिबल एसेट की हो तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, अगर इनटेंजिबल की हो तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, काउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल not appear in the cash flow from the operating activity section when using the director method। डायरेक्टर नहीं डायरेक्ट मेथड लिखना था शायद इनको। ठीक है जी, तो इसमें इन्होंने पूछा है दोस्तों किसी भी प्रकार से कि कौन सी आइटम अपीयर नहीं होगी। देखिए, पेमेंट ऑफ सप्लाईज, ठीक है जी, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनकम और डी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्वेश्चन ही डायरेक्टर मेथड कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मेथड पॉसिबली होना चाहिए, तो सी इसका आंसर प्रॉबेबली रहेगा, क्योंकि नेट इनकम से वो स्टार्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट मेथड नहीं है वो, तो डायरेक्ट मेथड से पूछना चाह रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज EBITDA मीन्स। तो इसका आंसर बहुत ईजीली है, जब आप रेशोज करते हैं तो इसका कई बार यूज़ करते हैं, कैपिटल फाइनेंसिंग में बहुत बार यूज़ करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आंसर डी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटेड, सॉरी हाउ इज द वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटेड। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, लेकिन इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी प्लस एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, और इधर क्या है, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट एसेट्स, ये तो नहीं हो सकता। शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट, ये भी नहीं हो सकता। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स, ये भी वर्किंग कैपिटल नहीं हो सकता। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली फॉर्मूला रहता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, 20वां क्वेश्चन, हाउ इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट
एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऐसे ही ऑपरेटिंग इनकम से ही कैलकुलेट होती है, बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछ लिया है, बी सी और डी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से ही हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको बताया गया है कि भाई जितने भी फॉर्मूले हैं उनसे डायरेक्ट कई क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और आज हम लाइव क्लासेस भी लेंगे तो आप उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7837724186 से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।